अस्सलाम वालेकुम। हमारे आर्मी चीफ जो हैं आफिस साहब, वो आजकल अमेरिका के दौरे पर हैं और एक ऐसे वक्त में वो अमेरिका के दौरे पर गए, ये उनका पहला दौरा भी है खैर अमेरिका का, कि जब इलेक्शन आपके सर पर हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़े अहम केसेस चल रहे हैं और आज भी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है 5-1 के वाज़ेह फ़र्क के साथ कि मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो केसेस सुन सकती हैं 9 मई वाले। तो इस वक्त उनका जाना क्यों ज़रूरी था, इस पर हम बात करेंगे। और इसके साथ जो इस वक्त मुल्क के अंदर सियासी सूरत हाल बनी है, थोड़ी सी बात हम उस पर करेंगे, बल्कि पहले सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे कि इस वक्त जो है जो लाडला और सुपर लाडला की एक बहस चल रही है, उस पर मुस्लिम लीग नून को बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि जितना इन्होंने दबाने की कोशिश की है पीटीआई को, वो उतना ही उभर के सामने है। और ख़ास तौर पर केपीके के अंदर जहाँ पे वो छोटे मोटे जलसे कर रहे हैं, जो तीसरी लेयर है उनकी क़यादत की, अगर उनके होते हुए लाखों के मजमे आ रहे हैं, तो ज़रा अंदाज़ा करें कि अगर इमरान खान बाहर आ गए और या उनकी जो ऊपर की क़यादत है वो जो इस वक्त कुछ मफरूर हैं उनमें से अदालती कार्रवाइयों की वजह से, तो फिर इनका क्या सिनेरियो बनेगा। नवाज शरीफ थोड़ा बोले थे, फिर एक दफ़ा उनको दौरा पड़ा था कि जिन लोगों ने उनको 93 में निकाला, जिन लोगों ने उनको 99 में निकाला और जिन लोगों ने 2016 में उनको निकाला, उनका एहतसाब कौन करेगा। तो ये बात सुनने के बाद जो थोड़ी सी तब्दीली महसूस हुई थी कि शायद वोट को इज्जत दो वाला उनका जो बयानिया है वो फिर दोबारा से सामने आएगा, लेकिन उसके बाद उनको समझ आ गई है कि ऐसा करेंगे तो फिर अब बाहर जाने का भी मौका नहीं मिलेगा। पहले भी जिस तरह वो जाते रहे, और ये 93 में क्यों निकाला, 99 में क्यों निकाला, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए तो बड़ा सही है, लेकिन सबको पता है कि नवाज शरीफ जब इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो फिर वो पाँव भी पकड़ लेते हैं एस्टेब्लिशमेंट के, लेकिन जब इक़्तिदार में आते हैं तो 1.5-2 साल के बाद उनकी गर्दन में थोड़ा सा सरिया आने लगता है और अपने आप को वो सचमुच के वज़ीर आज़म समझने लग जाते हैं। तनकीद करते रहे हैं पिछले 4-5 साल जी कि इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट लेके आई, तो वो तो 85 से एस्टेब्लिशमेंट ही उनको लेके आ रही थी, जनरल जिलानी, जनरल ज़िया-उल हक, और उसके बाद जब जब वो आए कौन उनको लेके आता रहा। ये सच है कि इमरान खान को भी एस्टेब्लिशमेंट ही लेके आई थी, लेकिन उस वक्त आप अंदाज़ा करें कि नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और बाकी सारे करप्ट थे, सारे डाकू थे, सारे चोर थे, और यही एस्टेब्लिशमेंट जी थी इनके खिलाफ सबूत भी इकट्ठे कर रही थी और अरबों खरबों रुपए लगे, जीआईटी बनाई गई, मुख्तलिफ अकामा जो केस था उसके ऊपर सज़ा भी हुई, अदालतों ने सज़ाएँ भी दी, लेकिन फिर इसको बाहर भेज दिया गया था, जहाँ पर वो 3-3.5 साल रहे। जला वतन जिसको वो कहते हैं, अपनी मर्ज़ी से जो जाने वाला था वो जला वतन नहीं होता। वहाँ मज़े से ये कॉफ़ी पीते रहे, घूमते फिरते रहे, वहाँ पे जो पैसा बनाया हुआ उससे मज़े करते रहे, और मनी ट्रेल ये आज भी नहीं दे सके कि वो जो मे फेयर फ्लैट्स हैं लंदन के अंदर या बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी, उसका जो पैसा था वो किस तरह वहाँ पे कभी कतरी खाता आया, कभी अमेरिका ने इमदाद दे दी, कभी सऊदीया ने इमदाद दे दी, लेकिन वो इमदाद दी भी थी तो वो कैसे पैसे पे आज तक कोई बात सामने नहीं कर सके। बाकी रहेगी बात आसम मनीर साहब की, तो आसम मनीर साहब जो मुझ तक कुछ ज़राए से ख़बरें पहुँची हैं वो ये हैं कि जो इंटरनेशनल मीडिया है उसने अप्रोच किया है फ़ौज को भी, इस्टेब्लिशमेंट को यानी कि, और हुकूमत को भी, कि वो ये सारा इलेक्शन प्रोसेस जो है वो मॉनिटर करना चाहते हैं, उनको वीज़े दिए जाएँ, वो आए। अब पाकिस्तानी मीडिया तो इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, जो भी बोलता है वो या तो आफिर कर दिया जाता है, या फिर नौकरियों से निकाल दिया जाता है, या उन चैनल्स के ऊपर पाबंदी लगा दी जाती है, या फिर इश्तहारात बंद कर दिए जाते हैं, जो सबसे इनके पास एक कुंजी है किसी भी मीडिया। लेकिन चूँकि इंटरनेशनल मीडिया इनके कंट्रोल में नहीं है, और इंटरनेशनल मीडिया आपको पता है कि पूरी दुनिया का एक बनाता है, ज़हन बनाता है, माहौल बनाता है, उससे खौफज़दा हैं ये। जो ज़राए मुझे बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये 3 ऑप्शन लेके गए हैं, कि एक तो ये कि अगर नवाज शरीफ अपना वही बयानिया रखते हैं और पीटीआई जो है वो इस तरह दबाई नहीं जा सकती जिसके लिए कोशिश की जा रही थी, तो फिर इलेक्शन को थोड़ा सा और लंबा कर लिया जाए, जिसके लिए ना तो यूरोपीय यूनियन तैयार है और ना ही अमेरिका तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से एक बेचैनी बढ़ती जा रही है ये उनके लिए भी तशवीश का बायस है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आसिफ जरदारी को फिर सामने लाया जाए और साथ कुछ इलाक करके मुख्तलिफ पार्टियों का, मसलन पीटीआई के जो लोग रह गए हैं उनका, इस्तेकाम पार्टी और एमक्यूएम को मिला के एक ऐसी गवर्नमेंट बना दी जाए कि जिसमें फिर नवाज शरीफ जो इनके खिलाफ, मुस्लिम लीग नून के खिलाफ एक बहुत बड़ी एक समथिंग लहर चल रही है पाकिस्तान के अंदर,
وہ بھی تھوڑی سی ٹھنڈی ہو جائے، کیونکہ کوئی مانے یا نہ مانے سپر لاڈلا تو اس وقت نواز شریف ہے، اور یہی چیز ان کے خلاف جا رہی ہے۔ اور تیسرا آپشن وہی ہے مارشل لا والا۔ تو یہ 3 آپشن ہم نے سنا ہے کہ لے کے گئے ہیں آصف منیر صاحب، کیونکہ وہ بھی پریشان ہے۔ اور ایک بیان پتہ نہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے کہ عاصم باجوہ سے منسوب کر کے کہ عمران خان کو اتارنے پہ اتنی عوامی نفرت ہماری طرف نہیں آئی تھی جتنی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنا کے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہوئی ہے، یا غصہ آیا ہے، یا اشتعال آیا ہے۔ تو اب جو بویا ہے وہ کاٹنا پڑ رہا ہے، اور یہ بڑا مشکل ہے۔ ہاتھ بھی زخمی ہو رہے ہیں، پاؤں بھی زخمی ہو رہے ہیں، لیکن کاٹنا تو پڑے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔